Hello, am I audible, guys? Sorry for the inconvenience. Actually, some unexpected traffic. Okay, so नमस्ते सबको. गुड आफ्टरनून. आई होप सब लोग बढ़िया है. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सबसे पहले बताइए, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल, गाइस? एम आई ऑडिबल? फटाफट रिप्लाई करिए. क्या मेरी आवाज आ रही है? लेट, या दैट्स व्हाट, सॉरी. एक्चुअली I got stuck in some unexpected traffic. This is the first time I am being late for like 10 minutes. ठीक है, इससे पहले कभी मैं लेट तो नहीं हुआ हूँ, ठीक है. चलो, तो सबको नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है. तो वी वेर डूइंग डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला पार्ट सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हमने कवर कर लिया था. देन वी स्टार्टेड प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड क्वोशिएंट रूल, जिसपे भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे. देन वी स्टार्टेड विद पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करा था. फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा था आपका, ठीक है. आज उनको हम लोग यूज भी करेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली टुडे वी विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक ऑफ कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, चलो. अब क्योंकि टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, so I'll be giving you some questions which were previously asked in IIT, that too in the last 1 to 2 years, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सॉरी, ठीक है. अब डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या किसी भी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करने को हम सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को. जैसे y बराबर है मेरे पास, जैसे y बराबर है एक्स क्यूब, तो अगर मैंने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो ये कितना आ जाएगा, 3x². और इसी का मैंने एक और बार डेरिवेटिव कर दिया, तो d²y/dx², ये कितना हो जाएगा आपका 6x, ठीक है. इसी का दोबारा वापस में डेरिवेटिव कर दूंगा, तो d3y/dx³, ये कितना आ जाएगा आपका 6. तो आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी फंक्शन को यू कैन डिफरेंशिएट इट. दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर, एंड सब्सिक्वेंटली ऐसा चलता रहता है आपका, ठीक है. तो चलो क्वेश्चन करते हैं. लिखिए पहला सवाल आज का. तो conceptual wise we are not left with many things. Conceptual wise, formula wise, property wise, we have covered almost 90% of the part. Yes, today we need to apply those concepts, formulas, identities in questions which were previously asked in IIT exam, ठीक है. क्योंकि बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस तो हमने काफी सारे कर लिए थे, तो वो क्वेश्चन अब आप शायद कर पाओगे, एनी एवरी वन ऑफ यू, ठीक है. चलिए लिखिए क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी सवाल है, बट इसी साल जेई 2024 में ये क्वेश्चन आया था, अप्रैल वाले शिफ्ट में, ठीक है. दिस ईयर ओनली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. नाउ इफ log of y to the base e is equal to 3 sin inverse x, ठीक है, then you are supposed to find the value of 1 minus x square y double dash minus x y dash at x equal to half, ठीक है. And I'm giving you the options also. Your first option is 9 into e to the power pi by 2. Your B option is 9 into e to the power pi by 6. Your C option is 3 into e to the power pi by 2. और your D option is 3 into e to the power pi by 6. जेई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है. अब ये डबल डैश या वाई डैश का मतलब कुछ नहीं होता. जैसे हम वी राइट dy by dx, इसी को वी राइट y dash also. dy by dx can also be written as y dash, and d square y by dx square double differentiation can also be written as y double dash, ठीक है. तो y dash और y double dash बस ये इंडिकेट करता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, ठीक है. तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन आई कैन सी दैट I need to find my dy by dx, and also I need to find
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग कर दें इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log y का डिफरेंशिएशन भी 1/y होगा। बट एज पर चेन रूल हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस y को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ट्राई करिए। अब अगर हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करें तो हमारा काम बन जाना चाहिए वैसे। ठीक है, तो हमें किस चीज का वैल्यू निकालना है? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू हाफ। तो y डैश तो मेरे पास आ गया 3 x इक्वल टू हाफ। ओके, हाफ पे तो साइन इनवर्स हाफ होता है आपका पाई/6, तो पाई/6 तो ये आ जाएगा पाई/2। तो यहाँ से अगर मैं y निकालना चाहूँ तो तो हाफ, चलो इसको भी एक बार एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग या तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ज्यादा सही होगा आपका, तो हम लोगों को वो फॉर्मेट दिख जाएगा। यस, तो यहाँ पे वी कैन डू अ चालाकी हियर। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यू वी कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3y। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एज पर चेन रूल मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y डैश। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो हमें ये फॉर्मेट दिख गया, आप देख सकते हो कि दिस पार्ट इज नथिंग बट दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो यहां से बस इसी पार्ट को लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, अच्छा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। वेट, वी हैव टू फर्स्ट टेक द एलसीएम हियर। ठीक है, अच्छा सवाल है, इतना आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते। तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना? अच्छा, ये 2 और 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश। आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके गाइस, डोंट वरी। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस का x, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ वाई डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो कि ये और ये मेरा एग्जैक्टली बन रहा है कि नहीं? माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वाई डैश, और यहाँ पे मेरे पास एक वाई डैश भी तो है, वाई डैश। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट बन गया ना आपका, ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ वाई डैश इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई डैश का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ गया मेरा वाई डैश? ये रहा वाई डैश, तो वाई डैश को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आ गया मेरा आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वाई डैश, एंड वाई डैश की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 9y, और यहाँ से y मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से y मेरे पास कितना आ जाएगा? e⁻³ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 9 इंटू e⁻³ साइन इनवर्स x, और x कितना है? हाफ, और साइन हाफ होता है पाई/6, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9 e⁻³ इंटू पाई/6, तो ये कट के आंसर कितना आ जाएगा? 9 इंटू e⁻π/2। अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। So I know this question was a bit difficult, not difficult, a bit calculative, but जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है, believe me, whatever things we have studied till now, we are using those concepts only. यहाँ पे ऐसा कुछ भी यूज नहीं करा है जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, लॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच आई हैव टॉट यू इन द लास्ट सेशन। उसके बाद ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने को ने डिफरेंशिएट किया, फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन करके हमने फाइनली इसको सॉल्व कर दिया। सो द कैलकुलेशन पार्ट वाज अ बिट लेंथी हियर,
but we cannot say that this question was difficult. We can keep it as a moderate question. अब IIT 2024 का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा तो अच्छा लेवल एक्सपेक्ट करोगे IIT से, ठीक है, बट क्वेश्चन डुएबल था. It's not like that कि this question was not doable. Easily this question could have been done in 120 seconds, 120 to 150 seconds, ठीक है. I repeat again, सबसे पहले हमने क्या किया, we simply took differentiation on both the side with respect to x. log y का differentiation 1 by y as per chain rule, y का dy by dx, sin inverse x का 1 upon 1 minus x square. फिर उसको मैंने 3y करके इसको क्रॉस कर दिया. क्रॉस करने के बाद में ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy by dx कैन बी रिप्लेस विद y डैश ओनली. 3y फिर से वापस प्रोडक्ट रूल लगाया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन तो हमने शुरुआत वाले क्लास में कर लिया था आपका, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एज पर चेन रूल ये अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, जिसका कितना आ जाएगा -2x, और y का आ जाएगा वाई डैश. 2 से 2 कट गया, एलसीएम ले लिया. फाइनली मैंने देखा कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यही तो मुझे चाहिए, और इसका वैल्यू कितना है 3y डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां से फिर से मैंने y डैश की जगह पे ये वाला वैल्यू को पुट कर दिया, एंड आई फाउंड दैट दिस एंड दिस गॉट कैंसिल्ड. फाइनली आई वाज लेफ्ट विद 9y, बट आई एम बीइंग गिवन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हाफ, बट हमें y का वैल्यू नहीं पता, तो फिर y को मैंने x के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है. तो मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन एट योर होम अगेन, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर एज ऑप्शन नंबर ए और नॉट, ठीक है. ठीक है गाइस, थोड़ा बहुत आया क्लियर समझ में? एटलीस्ट यू कैन गिव मी ए थम्स अप, एटलीस्ट यू कैन गिव मी ए थम्स अप और ए यस. आई नो कि दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी, बट नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है. और कुछ ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करा है जिसके बारे में वी हैवंट लर्नड, ओके. दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये क्वेश्चन करना चाहिए. चलो आगे बढ़े. अब एक प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन आया था 2024 में, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग. कैन वी मूव अहेड गाइस? कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? प्लीज रिप्लाई मी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी अच्छा सवाल है. सपोज फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन suppose for a differentiable function h of 0 is equal to 0, h of 1 is equal to 1, and h dash of 0 is equal to h dash of 1 is equal to 2. If g of x is equal to h e to the power x e to the power h of x, then g dash of 0 is equal to क्वेश्चन मार्क. आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये. आपको जी एच वगैरह देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. इसी साल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन. ऑल यू हैव टू नो इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है. डोंट अफ्रेड बाय लुकिंग एट दिस एच और ये सब, ठीक है. सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे आपको, ठीक है. इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, और एंड में जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देना, क्योंकि दिस विल बिकम g डैश ऑफ x, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो. दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज माय अनदर फंक्शन. इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, चेन रूल लगाओ, एंड में x की जगह 0 पुट कर देना, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखा है h ऑफ 0, h ऑफ 1, h डैश ऑफ 0, h डैश ऑफ 1, इनका वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है. हम्म.
हाँ, क्या कैसे करेंगे इसको? बहुत ही आसान सवाल है, किसी को भी कुछ आता है तो मुझे बताइए। ठीक है, बस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो जी डैश ऑफ एक्स, सबसे पहले एच ऑफ ई ऑफ एक्स को एज इट इज रख देंगे। अच्छा मुझे बताइए, ई टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर समथिंग ही होता है, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एच ऑफ एक्स। और उसने बोला चेन रूल के हिसाब से फिर आ जाएगा एच डैश ऑफ एक्स, ये चीज बस ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, प्लस अब की बार अगर मैं ई टू द पावर एच ऑफ एक्स को एज इट इज रख दूंगा, तो एच ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा एच डैश ऑफ ई टू द पावर एक्स। ठीक है, क्या कितना हो जाएगा आपका? एच डैश ऑफ ई टू द पावर एक्स। एक और चीज मिस हो गया, फिर चेन रूल के हिसाब से एक और ई टू द पावर एक्स भी आ जाएगा आपका। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो जैसे आप एक्स को जीरो पुट करोगे, ई टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन। ठीक है, ई टू द पावर एच ऑफ जीरो, एच डैश ऑफ जीरो, प्लस ई टू द पावर एच ऑफ जीरो, एच डैश ऑफ ई टू द पावर जीरो वन, ई टू द पावर जीरो वन। ठीक है, तो बस जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर दो। एच ऑफ वन कितना है? एच ऑफ वन कितना गिवन है? वन, इंटू ई टू द पावर एच ऑफ जीरो कितना है? जीरो, इंटू एच डैश ऑफ जीरो, एच डैश ऑफ जीरो कितना है? टू, प्लस ई टू द पावर एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो कितना है? जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर जीरो, इंटू एच डैश ऑफ वन, एच डैश ऑफ वन कितना है? टू। हमें पता है ई टू द पावर जीरो कितना होता है? वन, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, प्लस ई टू द पावर जीरो वन, वन इंटू टू टू, टू प्लस टू, आंसर कितना आ गया? फोर, ऑप्शन नंबर। आईआईटी जेई 2024 का क्वेश्चन है, डू यू बिलीव कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा था 2024 में? सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया और चेन रूल लगाया आपका, सिर्फ दो रूल लगा के वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अगेन इफ यू वांट मी टू। हमने कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट रूल लगाया। वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले एच ऑफ ई ऑफ एक्स को एज इट इज रखा, ई टू दी पावर एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर एच ऑफ एक्स, और एज पर चेन रूल फिर से एच ऑफ एक्स का करेंगे तो एच डैश ऑफ एक्स, प्लस ई टू दी पावर एच ऑफ एक्स को एज इट इज रख दिया, और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो एच ऑफ ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एच डैश ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और चेन रूल के हिसाब से ई टू दी पावर एक्स का दोबारा ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, और फिर जहां जहां एक्स था वहां वहां जीरो पुट किया, और जो जो, अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्या? ये तो मॉडरेट लेवल में भी नहीं, वी कैन कीप इट अंडर इजी सेक्शन। आईआईटी के लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस नो कि अगर आप में थोड़ा सा हिम्मत है, यू नो हार्डवर्क करने का, तो आप निकाल सकते हो। यू कैन इजीली गेट थ्रू इफ यू हैव a little bit of patience and that determination to do a little hard work. Not hard work also, you will have to work smart, so you can get through. Okay, you can get a good college, you can get a good government job, you can get into good any organization you want to, if you do a little bit of मेहनत consistently. ठीक है, आप देखो कि आईआईटी में भी 70 to 75% क्वेश्चंस विल बी इजी ओनली। अब ये जिसके भी सेट में ये क्वेश्चन आया था, जिन्होंने भी थोड़ा डिसेंट तैयारी कर रखा है, फॉर देम दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, not moderate also. This question falls under easy section for IIT JEE, which can be solved easily under 90 to 120 seconds. Okay, I am not saying that if each and every question will be easy. Obviously IIT का एग्जाम है तो most of the things will be difficult only. ठीक है, चलो अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने एक यूज तो देखा था, अब हम और भी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज देखते हैं आपका। ठीक है, सो राइट एन one more question of JEE and then we will start with इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं ना, वो मेथड मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, तो एक और आखिरी सवाल कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को हाफ कराऊंगा, हाफ आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगा।
अब किसी एक सेट में 2024 में ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई 2024 ओनली इन अ डिफरेंट सेट इन अप्रैल, बिकॉज जेईई मेंस हैपेंस इन अ लॉट ऑफ सेट्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइमिंग्स में होता है। सो दैट्स व्हाई अ ग्रुप क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत बन जाता है इसमें आईआईटी मेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू एंड यू आर गिवन दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 40। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट कर दूं, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुट करूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 41, और एफ ऑफ 1 मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 40। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, -1। एक इक्वेशन मेरे पास आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, -1 के बराबर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a² और 3x² प्लस bx प्लस सी, और 41 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो एफ डैश ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी, और एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2। तो 2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं, तो यहां से मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 6ax प्लस बी। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग विच वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली। ये सिंपल सा पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। एंड एफ डबल डैश ऑफ 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 अगर मैं देखूं, तो ये आ जाएगा 6a प्लस बी, और एफ डबल डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4। तो 4 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। So this is equation number 3. So you have three equations. You have these three equations. You have these three equations and three unknowns. ये आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व भी इजीली हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप डायरेक्टली ए निकाल सकते हो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हियर? आई एम गिविंग यू 60 seconds guys. Just let me know what is the value of a b c by solving these three equations. आप अब 12th स्टैंडर्ड में सब लोग आ चुके हो, तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन सॉल्व करना तो आई थिंक सबको आना चाहिए, ठीक है। तो जरा मुझे बताना, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी इसमें? फटाफट, डोंट वेस्ट मोर टाइम। जेई 2024 का कितना आसान क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल फंक्शन को बस हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, और 1 पे अलग अलग वैल्यू पुट करके वी हैव क्रिएटेड 3 इक्वेशंस। नाउ ओनली यू आर सपोज्ड टू डू इज सॉल्व दिस इक्वेशंस। नाउ आई कैन इजीली सी दैट if I subtract equation number 2 with equation number 1, if I subtract equation number 2 with equation number 1, so my b c will get cancelled. 3a minus a will give me 2a, and 2 minus minus plus 1 will give me 3. So a कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। अगर a 3/2 आ गया, तो यहाँ से b आ जाएगा इजीली। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2 प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास b कितना आ गया, -5। और अगर यहाँ से b -5 आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके c फाइंड कर लो। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ये चेक कर लेना तो मैंने गलत तो नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3/2, और b कितना है, -5 प्लस सी इक्वल टू -1। तो यहाँ से c का वैल्यू देख लो कितना आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -7/2, तो 7/2 -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/2। तो c का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। बस ये चेक कर लेना और यहाँ पे पुट कर देना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, लेट मी टेल यू द आंसर। 51 आना चाहिए इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 51 आना चाहिए। ये प्लीज आप लोग ट्राई कर लेना। यहाँ पे बस ए बी सी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करना, देखना कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है, देन समथिंग रॉन्ग, सम कैलकुलेशन एरर माइट बी मेड बाय मी हियर, जो कि आप सही कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आज कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है कुछ भी। लास्ट लास्ट लेक्चर वाज क्वाइट इंटरेक्टिव,
But are you finding this question difficult? Let's do some easy questions today then. चलो इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं, ठीक है। नोट हो गया। चलो अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लिखिए, सब हेडिंग डालिए, क्वेश्चंस ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब आपको दो बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का ऑर्डर का एक क्वेश्चन तो आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही। You can expect one question in your school exam from double order derivative, and in competitive exam you will not be asked directly, but indirectly double order derivative का question you will see in the competitive exams as well. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, शायद लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, इन वेयर वी फाउंड y डैश एंड ऑल्सो y डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे बस दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं है ये, ठीक है। अगर जैसे सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो y डैश मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को एज इट इज रखा, और एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब तो आप लोग इतना तो स्मार्ट हो चुके हो, तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब अगर मुझे दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y डबल डैश, देखो ये y डबल डैश इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी मैंने 2 मिनट पहले भी बताया था, एंड y डैश इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स ओनली। तो बस यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो y डबल डैश कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2x, इसका दोबारा से करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस, और यहाँ से अगर log x को रखूंगा, और 3x स्क्वायर का ये कितना आ जाएगा 6x, या 3 को आप बाहर भी रख सकते हो, तब भी घूम फिर के यही आना है आपका, ठीक है। सो दिस इज 2x प्लस, यहाँ से कट गया, ये आ जाएगा 3x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। सो फाइनली इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 6x लॉग एक्स। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आज आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड गाइस टुडे, are you finding these things difficult today? I don't think, is there any difficulty here in these questions? डबल डेरिवेटिव फाइंड करने में डिफिकल्टी महसूस हो रहा है? डबल डेरिवेटिव फाइंड करने में आर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इन डूइंग डबल डेरिवेटिव? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, आपको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और फिर एक और बार डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट, ठीक है। जब आपने आईआईटी का क्वेश्चन अगर समझ गए, या इफ यू हैव डन दैट, देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी लाइक ए केक वॉक फॉर यू। नेक्स्ट एक आप लोग ट्राई करिए।
y is equal to tan inverse x, find dy by dx, find dy by d, oh sorry, find d square y by dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, और आप इसको y डबल डैश भी बोल सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड dy by dx। चलो देखते हैं इसको। एनीवन, any answer? So first you have to remember the differentiation of all the inverse trigonometric function। उसके बाद पहले तो हम निकालते हैं इसका dy by dx। तो इसका जब dy by dx निकालेंगे, जो आई थिंक किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका y डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज एन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होता है आपका? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो बस कर दो, y डबल डैश कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? वी विल हैव टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल हियर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ u by v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी था, ये पूरा ही 0 हो गया, तो ये आ जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो इजी था, राइट? हाँ, आंसर भी आया तो थ्री का -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थैंक यू फॉर द रिप्लाई। चलो कोई नहीं, देखो whenever I give you a question from competitive exams like IIT, so even if you are not answering me also, but at least you keep trying, okay? My personal advice to every one of attending this session, whether in school or in home or wherever you are sitting right now, just a small piece of advice, that whenever you come across any sort of question or any sort of problem, then at least face it, try to do something out of it। एटलीस्ट आप एक स्टेप लो तो सेकेंड स्टेप ऑटोमेटिकली शायद कुछ नहीं तो कुछ निकल आएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो डबल डेरिवेटिव इज नॉट समथिंग न्यू। आप किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, एक बार कर लिया, उसके बाद उसको दोबारा एक और बार कर दिया, दैट इज योर डबल डिफरेंशिएट। अगर मैं यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बोलता तो आप दोबारा इसको वापस एक और बार डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है। सो दिस थिंग्स कीप्स गोइंग, ठीक है। चलिए लिखिए, differentiation by differentiation using substitution, differentiation using substitution, differentiation using substitution, ठीक है। लिखिए, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। In English, substitution means we will replace a value with some other value so that we can solve that question easily and again we will get back to our original value, okay? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो, इससे पहले आपको मैं एक ट्रिगोनोमेट्री का नोट देना चाहता हूँ। नोट लिखो, एक नोट ट्रिगोनोमेट्री का एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। ये आप याद रखना हमेशा, ये बहुत काम आएगा आपको। कि जैसे मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, अगर ये एंगल मान लो 2 थीटा है मेरा, ठीक है, डबल एंगल की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज समथिंग विच यू हैव लर्नड इन योर 11th स्टैंडर्ड। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन, कहीं आप भूल गए तो आप उसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों साइड को हम लिख लेते थे 2 tan थीटा, ये बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला बनता है मेरा। सबसे पहले साइन थीटा, साइन टू थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मीनिंग
you can write the double angle formula of sine, cos and tan in terms of tan. Okay. Second cos 2 थीटा, कोई बताएगा क्या होगा? cos is base by hypotenuse, तो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. And finally tan 2 theta can be written as 2 tan theta अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला. ठीक है, ये पहले नोट लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. पहले नोट लिख लो, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, ये एक नोट है, इसको हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में. अभी आपको पता लग जाएगा, अभी हम क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे. ठीक है, ट्रिपल एंगल को भी यूज करते हैं, उसका भी थोड़ी देर में देखते हैं. बट प्लीज कीप दिस ट्राइंगल इन माइंड. इवन इफ यू फॉरगेट दिस फॉर्मूला आल्सो, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल यू कैन डिपिक्ट और यू कैन फिगर आउट द फॉर्मूलाज इजीली. जस्ट कीप इन माइंड दैट 2 थीटा के ऑपोजिट में यू हैव 2 tan थीटा, base is 1 minus tan square theta and hypotenuse is 1 plus tan square theta. Everybody here knows that the side opposite to 90 degree is always hypotenuse. Most of the student whenever I ask them कि इसमें perpendicular और base कौन सा है, तो without actually they are without actually cross questioning me that sir are you talking about angle C or angle A, until and unless I don't tell you कि which angle we are discussing about or talking about, in that case you cannot say which is perpendicular or which is base. If I talk about angle C, with respect to angle C my AB becomes perpendicular and my BC becomes base. Okay, with respect to angle A my BC will become perpendicular and my AB will become base. So this is something which I am giving you a quick learning about trigonometry, which you have already learned in your 11th standard. And these 3 formulas are very important, not only because we are going to solve questions based on substitution. No, these formulas will be extensively used to solve questions of IIT for trigonometry, trigonometric equations, inverse trigonometric function and the entire calculus. Okay, so इसको पहले नोट करो. बिना ट्रिगोनोमेट्री बहुत जगह दिक्कत आएगी, सो यू हैव टू बी थोरो विद ट्रिगोनोमेट्री आल्सो. अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपका. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन. ठीक है, चलो लिखो एक क्वेश्चन. क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा हूं अब आपका. ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx, या वो बोल देगा डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ. एक तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आई एम नॉट टेलिंग कि आप इसमें डायरेक्टली साइन इनवर्स x का प्रॉपर्टी लगा दो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो x ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका. फिर आपको वापस चेन रूल के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, एंड दैट बिकम्स अ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, बिलीव मी गाइस. सो व्हाट वी कैन डू इज, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल में एक 2 tan थीटा और एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, जिसका रेशियो किसके बराबर है? साइन 2 थीटा के बराबर. तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो. यू कैन नाउ इजीली से दैट कि सर we can proceed this question by substituting x is equal to tan theta. Now this question will become quite easy for you. Why? Because now this thing will turn to y is equal to sine inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now I have just told you about the same formula that, sorry, अभी मैंने just बताया था कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे अगर हम लोग वो यूज कर ले, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. ठीक है, एंड देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? आपका थीटा के बराबर, अगर ये थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो तो. ठीक है, तो बस हो ही गया अब तो क्वेश्चन. तो ये मेरे पास आ गया y बराबर
2 थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा से 2 थीटा आ गया, तो y बराबर आ गया 2 थीटा को दोबारा वापस लिख देंगे कितना, अच्छा यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं गाइस, इतना तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबको आता है, थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x, हमें कन्वर्जन करना अच्छे से आता है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, नाउ यू डिफरेंशिएट दिस, नाउ योर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट विल स्टार्ट नाउ, till now we were just solving this and simplifying it to make it a simple expression जिसका डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाए, बिकॉज अब तो हमको पता है कि dy by dx is nothing but 2 upon 1 plus x square, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 upon 1 plus x square, हो गया खत्म क्वेश्चन। सो दिस इज द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू विद अनदर वैल्यू, कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख लेना लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। वापस दोबारा बता रहा हूं, जैसे मैंने ये फॉर्मेट देखा तो मुझे दिमाग में देखो समथिंग, दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू थिंक इन द एग्जाम, कि साइन इनवर्स को अगर एक साइन मिल जाए, इफ साइन इनवर्स गेट ए साइन इनसाइड इट, then that sine inverse and sine will get cancelled, and how is that I can achieve sine? So I have a property of sine that perpendicular by hypotenuse is sine theta. Now if I replace this x with tan theta, my this entire expression will turn to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, the formula for which is nothing but sine 2 theta. Now sine inverse sine 2 theta is nothing but 2 theta, and also if x is equal to tan theta, we can convert this in the terms of inverse trigonometric function जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा मेरा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और फाइनली tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से आता है, ये होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 ऊपर मल्टीप्लाई था तो इसलिए आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वी विल स्टार्ट, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से खत्म कर लेते हैं, जितना हो सके 4:30 तक विल ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ओके गाइस। चलो आगे बढ़ते, तो एक बार फटाफट नोट में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी लिख लो, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। प्लीज इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर एज आई हैव टोल्ड यू, ये बहुत सारा काम आएगा आपको। ये आता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको लर्न करने का एक टेक्निक है, इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फनी सा ट्रिक है। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो 7 का क्यूब होता है वो होता है 343, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे याद करेंगे, 343, ठीक है, 7 का क्यूब याद रखना 343, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, सर ने बोला था कि सर टॉट मी ए शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा व्हिच इज 7 क्यूब, 7 क्यूब इज 343, व्हिच मींस मेरे पास आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर आपको 3 साइन थीटा याद है तो cos 3 थीटा याद करना कोई बड़ा बात नहीं है, इसको बस स्वैप कर दो, इसको बस स्वैप कर दो, यह आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। बस जो मेरा साइन था वो cos से रिप्लेस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और फाइनली जो tan 3 थीटा का है उसको भी आपको याद रखना है, वो इन दोनों को डिवाइड करके आता है। इफ यू डिवाइड दिस बोथ द इक्वेशन you will end up getting this formula which is 3 tan theta, 3 tan theta minus tan cube theta, tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta। तो ये 3 फॉर्मूला प्लीज याद रखना, अभी हम इनका यूज देखेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, फटाफट फास्ट नोट दिस 3 formulas. These are called triple angle formula of trigonometry. Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta, for which the short trick is 7 का क्यूब 343। यहाँ पे लिख लो शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर,
बस याद रखने के लिए, ठीक है, ताकि आपका वहां बल्ब जल जाए। शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। चलो लिखो। ठीक है, ठीक है गाइस, लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। लिखिए, अब आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गया ना, तो क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर लोगे। तो लिखो क्वेश्चन, y is equal to, now in the question it won't be mentioned that you have to use substitution, but by looking at the question you will have to figure out by yourself। अच्छा कि यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन लगा लेते हैं। और देखो गाइज, मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि जहां पे भी कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट बैठा हो इस फॉर्मेट में, तो हम ट्राई करेंगे सब्सटीट्यूशन लगाने का। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ, इनवर्स वाला और ट्रिगोनोमेट्री वाला आपका, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हो आप कि जो मेरा एक्स का वैल्यू है वो -1/√3 से 1/√3 है आपका, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन का कुछ है आपका। तो यू नीड टू फाइंड dy/dx, यू नीड टू फाइंड dy/dx, ठीक है। अब आपको, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया है, तो नाउ यू कैन इजीली फिगर आउट दैट, अच्छा tan इनवर्स समथिंग इज गिवन, सो आई नीड टू मेक दैट समथिंग वाला पार्ट टू tan, सो दैट दैट tan इनवर्स एंड tan विल गेट कैंसिल्ड। सो किसी भी तरह x को किस से रिप्लेस करें ताकि ये अंदर एक tan का कोई टर्म बन जाए और वो tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाए आपका। तो इतना तो अब आप लोगों को भी समझ में आ गया कि x को किससे रिप्लेस करेंगे। इतना तो आप लोगों को भी क्लियर है कि x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे। रिप्लाई रिप्लाई, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो मेरे साथ, वरना मुझे लगेगा कि मैं बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कैमरे को पढ़ा रहा हूँ। इट सीम्स दैट आई एम टीचिंग दिस वीडियो कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, हाँ, 3/1 + x²। देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, और साइड में आप चाहे ये भी लिख सकते हो कि थीटा इज tan इनवर्स x। इसको हम एंड में यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये मेरा बन गया tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी लिखा था कि 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा इज नथिंग बट tan3 थीटा। अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ही है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ, तो यहाँ से मेरे पास y बराबर आ गया tan इनवर्स ऑफ tan3 थीटा, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y बराबर 3 थीटा, और फिर यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से हम यूज कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो अल्टीमेटली मेरा dy/dx आ जाएगा 3/1 + x², ठीक है। तो तोसिंद्री, EMRS देवड़ा, EMRS चिखाल, tan थीटा 3/1 + x² आएगा माय डियर चिखाल। 1 + x नहीं होगा, दिस विल बी 3/1 + x²। वेरी गुड। ठीक है, फटाफट नोट करो इसे, फिर मैं आपको देखता हूँ मेरे नोट्स में कुछ और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। फटाफट नोट करिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो इस फॉर्मेट का, फिर फॉर्मेट चेंज करते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंट सवाल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है, और यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि -1/√2 से +1/√2 का इसका डोमेन है x का। आपको फाइंड करना है dy/dx। नाउ यहाँ पे भी यू विल हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन ओनली, बट थिंक कि क्या चीज सब्स्टिट्यूट करे किस चीज से। ऑब्वियसली वी हैव टू रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट x विथ समथिंग। अब वो x विथ समथिंग क्या करे कि यहाँ पे कोई साइन का टर्म बन जाए, ताकि साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसिल्ड। So think about what we can put here in place of x so that this entire thing will get converted to some sine of some angle। तो वो साइन इनवर्स और वो साइन ऑफ वो एंगल कैंसिल होके बस आपके पास वो एंगल रह जाए। सो थिंक कि हम लोग इसमें x की जगह क्या पुट करें। तो अगर मैं यहाँ पे cos पुट करूँ तो 1 - cos² इज साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर साइन, और यहाँ पे cos, नहीं cos से तो फिर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। Now we can replace either with x equal to sine or cos. More or less both it will be same only. Suppose if I replace it with x equal to sine theta, suppose I replace it with x equal to sine theta, तो साइड में आप ये भी लिख के रख सकते हो कि थीटा इज साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। नाउ माय दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - sin square theta. Now everybody here knows that 1 - sin square theta is nothing but cos square theta, and cos square theta का square root हो जाएगा cos 2 theta. Now we are also well aware of the fact that sin 2 theta का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, 2 sin theta cos theta। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो यहाँ से मेरे पास 2 थीटा आ गया, और थीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो बस ये मेरा y का वैल्यू आ गया। तो y डैश आ जाएगा मेरे पास 2/√1 - x। तो आई थिंक अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आंसर भी आ गया था किसी किसी का। आखिरी सवाल देता हूं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, एंड देन वी विल मूव टू सम मिक्स क्वेश्चंस which were previously asked in different competitive exam। ठीक है, चलो नोटेड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिप्लाई गाइस। चलो एक आखिरी सवाल, दिमाग लगाना थोड़ा इसमें, क्या करेंगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1, where x belongs to 0 से 1/√2। फाइंड dy/dx। फाइंड dy/dx। करो इस क्वेश्चन को, आप लोग को करना है ये सवाल। सबसे पहले तो देखते हैं कि लेट क्या करेंगे थीटा को, एक्स को सॉरी क्या लेट करेंगे यहाँ पे, क्या लेट करें तो इजी हो जाएगा। सोचो जरा, क्या ऐसा लेट करे कि नीचे एक कॉस का टर्म बन जाए, क्योंकि 1/cos सेक होता है, तो वो सेक और वो सेक इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मोटिव राइट बिहाइंड डूइंग ऑल दिस।
वेरी गुड. AMRS Devada has got an answer -2 upon under root of 1 minus x square. Very good. बाकी किसी का भी? I will wait 60 more seconds. थर्टी मोर सेकेंड्स. पानी पी के आ रहा हूँ. There is three famous formula of cos 2 theta जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करोगे एग्जाम में, which is cos square theta minus sin square theta. Also, this same formula can be written in two more form. अगर मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. एट द सेम टाइम इफ आई राइट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास ये और ये थोड़ा सेम लग रहा है मुझे, तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? देखो, एक तो होता है कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं, एक तो ये होगा कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि इसको इससे रिप्लेस कर देना. तो उस केस में यू माइट हैव बीन वंडरिंग कि क्या मतलब कुछ मतलब सर ने जैसा बोल दिया वो तो रटने वाला बात हो गया, बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कि हम किससे क्यों रिप्लेस कर रहे हैं आपका, क्योंकि कभी नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, तो यहां से मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स. तो इन दोनों को साइड में रखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये जो है मेरा ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ, वैसे तो काफी लोगों का आंसर आ ही गया था, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा. तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय cos 2 थीटा, और हमें पता है 1 बाय cos 2 थीटा इज नथिंग बट योर सेक 2 थीटा. तो ये मेरे पास रह गया 2 थीटा. तो यहाँ से मेरे पास 2 और थीटा कितना है? cos इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो काफी लोगों का आंसर यहाँ पे सही आया था. थैंक यू गाइस. चलो एक दो तीन सवाल और करते हैं बिफोर वाइंडिंग अप आवर टुडे सेशन. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, अ लिटिल बिट गुड लेवल क्वेश्चन.
चलो मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन, MISC मिसलेनियस क्वेश्चन। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द फंक्शन with respect to x, with respect to differentiate the function with respect to x, ठीक है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x। फटाफट, y is equal to 5x to the power 3 cos 2x। This type of question was asked previously in bits। ऐसा एक क्वेश्चन बिट्स में पूछा गया था। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। अच्छा, EMRS बोरगांव, सॉरी आई वाज अर्लियर। अच्छा, योर नेम EMRS टू एवरीवन, ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है, आसान सवाल है। टेक, मैंने क्या बोला था, लॉग का कंसेप्ट कैसे दिमाग में आएगा। व्हाट डिड आई टेल यू इन द लास्ट लेक्चर, दैट व्हेनेवर यू हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, whenever you have variable to the power variable, then we will try to use log on both the side। तो यहां से आ जाएगा y is equal to 3 cos 2x। हमें प्रॉपर्टी पता है लॉग का, कि लॉग का आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ भी हो, दैट आर्ग्यूमेंट के ऊपर वाला पावर कम्स outside the log and gets multiplied with the log। now we will differentiate this with respect to x। तो यहाँ से आ जाएगा y डैश, तो यहाँ से आ जाएगा 3 cos 2x, और log 5x का आ जाएगा 1/5x, ठीक है। log 5x का आ जाएगा 1/5x, एंड एज पर चेन रूल 5x का आ जाएगा 5, प्लस log ऑफ 5x को एज इट इज रखेंगे, और 3 cos 2x को करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 sin 2x, और चेन रूल के हिसाब से 2x का आ जाएगा 2। तो इसी को आपको बस सॉल्व करना है। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 cos 2x बाई एक्स, और यहां से आ जाएगा माइनस का 3 2 6 log ऑफ 5x इंटू साइन 2x। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, बट कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 3 नंबर का है, 4 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, इजी है। बस हमें बस लॉग लेना था, दैट इज समथिंग विच वी हैड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, सम ट्रिकी क्वेश्चंस। y is equal to sin inverse x root x, ठीक है, where x is between 0 and 1। find dy by dx। आज वैसे हम लोग AOD स्टार्ट कर सकते थे, वी कुड हैव स्टार्टेड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर, बट अगेन आई थॉट दैट कि लास्ट के 15 मिनट जैसे बचे हैं, so let's do some practice on differentiation only। next lecture में we will start with application of derivatives, wherein 3 things you have to learn। one is your rate of change, other is your monotonicity, which we also called as increasing or decreasing function, and third is maxima or minima।
ठीक है, these are the three major topics which we need to cover both with respect to NCERT boards exams plus आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एनीवन? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स, क्या लगता है क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, हाँ किसी का आंसर भी आ गया, अरे काफी बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये जो x x इंटू रूट एक्स है, इसको हम x इंटू एक्स टू दावर हाफ लिख के अपने कन्वीनियंट के लिए इसको x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x इंटू एक्स की पावर हाफ इज x की पावर 1 प्लस हाफ, हमें पता है बेस सेम प्रोडक्ट में हो देन पावर्स गेट एडेड, सो दिस नाउ विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ x टू दावर 3/2। बस आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ योर x इज कंप्लीटली x टू दावर 3/2। ठीक है, एंड एज पर चेन रूल अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। एज पर चेन रूल अगेन वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू दावर 3/2 माइनस 1। बस ठीक है, यही मेरा आंसर है, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू दावर हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टू दावर हाफ मतलब रूट एक्स। ठीक है, इसी को थोड़ा सा सुधार के लिख देना, ब्रिंग दिस 3/2 टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर सही है, 1 माइनस एक्स क्यूब। सो डू लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वाइंडिंग अप आवर टुडे सेशन। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। आई थिंक सब लोग को अब डिफरेंशिएशन तो इजी लग रहा होगा। आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक डिफिकल्ट लगा हो। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिस करके अपने आप को एफिशिएंट बनाते हो। ठीक है, क्योंकि जितना हम घिसेंगे उतना ही हम ना चमकेंगे, नहीं बोलते? जितना घिसते हैं उतना ही चमकते हैं। द मोर यू रब द मोर इट विल ग्लिटर, बोलते हैं, देयर इज अ सेइंग। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 से 2, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई करिए सब लोग। cos inverse of x/2 upon under root of 2x plus 7. So here you will have to use quotient rule. At the same time, you will also have to use chain rule and also the differentiation of inverse trigonometric function. तो यहाँ पे 4-5 चीजें, मल्टीपल चीजें लगेंगी इस क्वेश्चन में। That's why this question is a bit important for you guys. कुछ आता है तो बताइएगा। हाँ, बट आंसर थोड़ा सा लेंदी आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। But even if you can write it on the chat, feel free to write it.
आई एम गिविंग यू 1 more minute. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर लिखने में भी आप लोगों को, ठीक है, चैट में लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज मैथमेटिकल में रूट लिखना या कॉस इनवर्स वगैरह, so you can write like normally also you can write, I will understand. Okay, so firstly if I directly I can do by differentiating both sides with respect to x, तो यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट रूल और सॉरी क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा। तो आई विल कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड इसका करूंगा तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, एंड एज पर चेन रूल एक्स बाय 2 का भी वापस करेंगे तो हाफ आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। ये हम जल्दीबाजी में वी समटाइम फॉरगेट, ओके एक्स बाय 2 है यहाँ पे, तो इसलिए एक्स बाय 2 का भी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल विल गिव मी हाफ, माइनस cos inverse of x by 2 will be kept as it is, and this under root of 2x plus 1 7 का डिफरेंशिएशन याद करो मैंने क्या बोला था, I told you to keep in mind that ddx of root x is 1 by 2 times of root x. Now that x is being replaced with 2x plus 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x plus 7, एंड फिर से चेन रूल के हिसाब से जब 2x plus 7 का करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2। तो ये चीज ध्यान में रखना, चेन रूल वाला बात अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाने के चांस होते हैं, ठीक है। बस अब तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा पूरा का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x plus 7। अब बस इसी को आप सॉल्व कर लेना, इसी में देख लो कि ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसको फर्दर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, और एल्स यू कैन कीप योर आंसर एज इट इज ऑल्सो। ओके, बहुत बढ़िया। AMRS Bhargav has put some effort to write the answer on the chat, जिसमें प्रॉपर आपने रूट वगैरह लिखा है, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, टेक इट एज एन असाइनमेंट, ट्राई एंड डू इट एट योर होम। एक क्वेश्चन असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको घर पे ट्राई करना। चलो, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना आप लोग। अच्छा, आई कैनॉट एड एनी मोर, सो आई एम गेटिंग रीड ऑफ दिस ओनली। ओके, so the next question is y is equal to log x की पावर में log x for x greater than 1, find dy by dx। I am giving you 3 questions, ठीक है गाइस, आप लोग इन सबको ट्राई करना घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस दिस। y is equal to sin x। Now these are some tricky and complex calculation questions, तो हमें तो हम कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन पे हमें करने तो पड़ेंगे, वी हैव टू डू द क्वेश्चंस व्हिच आर कैलकुलेटिव, वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, वी कैन नॉट रिफ्रेन आवरसेल्फ फ्रॉम डूइंग कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। y is equal to x to the power x square minus 3 प्लस x माइनस 3 की पावर में x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 3। सबका आपको डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड dy बाई dx ही करना है आपको, मैं लिख नहीं रहा हूं अलग से। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉग मत ले लेना बोथ साइड, क्योंकि बीच में एक प्लस बैठा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली लॉग मत ले लेना, आप इसको तो u मान लेना और इसको v मान के देन यू टेक log सेपरेटली, सॉल्व इट एंड अगेन पुट द वैल्यू ऑफ योर जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था टू योर ओरिजिनल वैल्यू। सो दिस 3 क्वेश्चंस आर असाइनमेंट फॉर यू गाइस, टेक योर टाइम, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इफ नीडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर, और फिर वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो guys, okay then, namaste, bye bye, take care, I will see you in the next lecture. Please note down these questions, try and solve this question by today only, and whatever question we have solved which were previously asked in IIT, that needs to be solved again by everybody. Okay, I will see you in the next lecture with a very fresh and new topic which is called application of derivatives. Okay guys, bye bye, see you, take care. Bye 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 bye, take care everyone, thank you, bye 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 bye, thank you, thank you.